देखो सिंपल सी बात है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, वो पता है बहुत पहले से चलता आ रहा है। ऐसे नहीं कि अभी नया नया चैप्टर होगा, अभी आप आगे पढ़ोगे आप बोलोगे अरे भाई ऐसा सिस्टम पहले भी था। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के जमाने से पहले से चला आ रहा है। मैं इसमें बताऊं तो इसमें कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18 मतलब 1800 समथिंग 1881 लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? 1881 सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मतलब 1881 से चलता आ रहा है। देख रहे हो कितने साल हो गए, मतलब हमारी आजादी से पहले से। और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे वो बताऊंगा ना जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इतना कंफर्म हूं मैं। अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहे, ठीक है, क्योंकि मैंने सीए इंटर में इसका पूरा पढ़ लिया है। तो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पहली बात तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तुम मजाक मान रहे हो? पढ़ा दे सीए का वो, पढ़ा दे सीए का वो। अरे भाई क्या बोल रहा, भाई मजाक मत लेना कभी मेरी बात को। कभी जो मैं बोलता हूँ ना ऐसे करके कि मान लो जो मैंने बोला दोस्तों से पूछ लेना, उन्हें कभी लॉजिक नहीं पता होगा उस चीज का। ठीक है, इतना मैं कंफर्म हूं, 100%। भाई तुम पूछ के देखना ना, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, तुम पूछ के देखना। तुमने कभी पूछा नहीं है ना, अभी स्कूल नहीं खुले ना। पता है क्या होता है, अगर स्कूल खुले होते ना, तुम स्कूल जा रहे होते और अपने दोस्तों से बात करते तो उनकी नॉलेज का अंदाजा पता चलता। हम स्कूल जाते जैसे पिछले साल वाला बैच का, पिछले साल का बैच स्कूल जाता था ना, तो वो बोलते थे हाँ भैया हमने पूछा। मैंने बोलता था स्पेशली ये वाला पूछ के आना, ठीक है, और कोई नहीं बता। अबे बाय चांस अगर आपको जैसा कोई और टीचर भी हुआ तो उसने बता दिया तो भाई बता दिया तो अच्छी बात है। अच्छा पढ़ा तो मतलब वो टीचर अच्छा बता रहा है ना, क्योंकि पता है क्या होता है यार, टीचरों को ना पढ़ाते हुए बहुत साल हो जाते हैं। ठीक है, अब लोग भाई मैं तो दो साल से पढ़ा रहा हूँ, और बंदे क्या करते हैं, कोई नहीं चलते रहने दो, क्या दिक्कत है। बंदे क्या करते हैं भाई, बंदों को 5-5 10-10 साल हो गए। ठीक है, तो बंदे सोचते क्या बताना है, ये पेपर में आता है नहीं। सही कह रहा हूँ, ऐसे हो जाता है बंदों को, थक जाते हैं बंदे। ठीक है, बोलते हैं यार फिर बताओ, फिर वही मेहनत करो, बंदों को समझ नहीं आया, आधे बंदों को समझ नहीं आता, पेपर में आना नहीं है वही। ठीक है, तो इस वजह से बंदे बताते नहीं है। तो एक बार ट्राई करना, कभी स्कूल खुलेंगे ना 12th में ट्राई करना, अभी नहीं 12th में ट्राई करना। ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन। इन्हें क्या कहते हैं? स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन मतलब जो हटके है ना, जो हटके ट्रांजैक्शन है, जो हमारी बुक से परे होती है। ठीक है, किसी बिजनेस में हो सकती है, किसी बिजनेस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई कल को क्या पता हम कैसे बिजनेस में अकाउंटेंट बन रहे हो या कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता है कल को प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हमारे को सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या बोला भाई, एक चीज याद रहनी चाहिए, कौन सा एक्ट से वो करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इतने पहले चलता हुआ है। ठीक है, सेक्शन वैक्शन याद मत करो, सिर्फ ये चीज याद कर लो। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहली बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जानते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब पता है क्या होता है? जो पैसा नहीं होता पर पैसे जैसा एक्ट करता है, और जैसे हम पैसा होता है। ठीक है, जैसे भाई ने मेरे को पैसा दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह का मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, गुड्स और सर्विसेज एक्वायर कर सकता हूँ। मनी वाला चैप्टर पढ़ लिया? अरे वो तो मैक्रो में है मेरे ख्याल से, माइक्रो में नहीं है ना तुम्हारी मनी वाला चैप्टर? तो वो मैक्रो में है, 12th में पढ़ा था ना। तो मनी का तुमने पढ़ी होगी डेफिनेशन कि एक पेपर लाइक वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें भी क्या है पता है क्या है, आप एक और भी चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, और एक फियाट मनी, तो ये पढ़ोगे। तो जो हमारी नॉर्मल मनी होती है ना, जो मोंटू ने मेरे को पैसे दिए, ठीक है, ये होती है फियाट मनी। तो इसका मतलब क्या होता है, वो सुना है लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी? नहीं सुना? जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी ना, तब प्रधानमंत्री स्पीच देने आए थे, तो उन्होंने बोला था 500 और 1000 के नोट्स अब से लीगल टेंडर मनी नहीं होंगे। ठीक है, लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है जिसने सरकार ने जिसे अधिकार दे रखा होता है कि ये मनी है, सरकार ने बोल दिया ना कि ये बुक मनी है, तो ये बुक मनी बन जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, उनके पास इतना अधिकार है। अब देखो नए नए नोट छापते रहते हैं, आप बोल रहे हैं भाई 25 का सिक्का आया, मेरे ख्याल से अभी एक नया सिक्का आया था, 20 का आया था ना, उसमें एक लेडी की फोटो है। लेडी की फोटो है ना, कुछ वैसे लेडी फोटो नॉर्मल है, कोई सिक्का हुआ है जिसमें एक लेडी की फोटो है। ठीक है, 100 का सिक्का है जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने कहीं एक बार सर्च कर लिया ना। ठीक है ना, तो भाई क्या होता है, मतलब सरकार के पास इसी पावर, सरकार के पास बहुत पावर है भाई। एक ही रात में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। अब तुम सोच सकते हो 500 1000 के नोट नहीं लीगल टेंडर होंगे। तो यही चीजें होती है ना, सरकार में बहुत पावर होती है पर सरकार कर नहीं पाती। क्यों? ड्यू टू हमारे जैसे लोगों के प्रेशर की वजह से। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, पर देखो अब मोदी गवर्नमेंट के पास पूरी सत्ता है, पूरा मतलब उनके पास क्या कहते हैं उसे, पावर नहीं, सेंटर, अबे नहीं, क्या कहते हैं उसे, मेजोरिटी है ना उनके पास, बहुमत है, बहुमत।
ठीक है, उनके पास बहुमत है। अब ज्यादातर सरकारें पता है कैसे बनती है इंडिया में भाई, आधे लोग कांग्रेस को देते थे, आधे लोग उसमें गठबंधन की सरकार बनती थी, ठीक है, अपोजिशन ज्यादा होती थी तो हम बिल पास नहीं कर पाते थे, पर अब लोकसभा में यूं बिल पास हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा में करा ही देते हैं, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट तो अपना ही है तो उसमें साइन करवा देते हैं। तो भाई ऐसे मतलब अब सब कुछ चलता है, तो मतलब बढ़िया से बहुमत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो सीए हो गया, ठीक है, आर्टिकल 370 जो इतने सालों से नहीं हटा दिया कश्मीर में, सही कह रहा हूँ ना। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुमत से हो पाई है, और मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास बहुत पावर है। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना कभी, सरकार के पास इतनी पावर है। आपको पता है, मान लो आपको ना सरकार की कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, तो मेरे को अभी हाल ही में पता चला है, ठीक है, आपने बोला कि सरकार ना पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है और आपने बात फैला दी, तो इसमें भी आपको जेल हो सकती है। ओ भाई साहब, इसे कहते हैं सीक्रेट, गवर्नमेंट सीक्रेट एक्ट 19 कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स फैलाने के उसमें होता है कि अगर आपको कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पता चली है तो उसे अपने तक रखनी है, ठीक है, तो आपको दूसरों को नहीं बताना। तो भैया सरकार को कैसे पता चलेगी कि आपने बताया? भाई इन्वेस्टिगेशन होती है, अबे तूने पुलिस को कैसे पता चलता है चोर कौन है, मर्डरर कौन है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अरे, ठीक है। सुशांत पर पता नहीं चला। तो भाई अब कुछ केस नहीं पता चलते, बुराड़ी के 11 मौतों वाला पता चला, हाँ, वो तो बाबा वो तो ऐसे रह गया। भूत ठीक है। डाल दिया। पता लगा तो भूत डाल दिया। भाई भूत डाल दिया। भाई जब वीडियो आई थी ना, वो जब बंदे लटके हुए थे, ओ, देखिए वो वीडियो तुमने जो सड़क बड़ी- बड़ी- आंखों में पट्टी लगी हुई थी, आंखों में पट्टी और गले में वो क्या कहते हैं, उसी से वहां पे उन्होंने वो भी नया कटवाया था, वहां से एक कुत्ता भी था। पाइप लगे हुए थे, कुत्ते को छत पे बांध रखा था, बहुत सारी चीज, गेट भी नहीं लगा, कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं, तो पता नहीं कैसे वो आज तक पता चला नहीं ना। तो बहुत सारी रहस्यमय घटना होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है, ये बहुत सालों पहले से चलता हुआ रहा है, आपने देख लिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज होती है, एक होता है पैसा और एक होता है पैसे जैसी चीज। जो चेक होता है क्या वो पैसा होता है? नहीं। कल को आपको कोई चेक देगा ना तो आप मना कर सकते हैं, मैंने ले रहे हैं, आप बोलोगे बाउंस हो गया तो, पर कल को आपको कोई पैसा दे रहा हो और अगर आपने मना करा तो पता है इस पे भी केस हो जाता है बंदों में कि आपने डिसरिस्पेक्ट करी है पैसे की, केस होता है इसका। लेकिन आपने बोला ना नहीं भाई पैसा नहीं, मैं कुछ और लूंगा, अगर आपने पेटीएम को मना करा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने बोला भाई हम पेटीएम नहीं लेते, सही बात है, ठीक है, वो पैसा दिया, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं हम पैसा भी नहीं लेते, ठीक है, तो कल को आप उस बंदे पे केस कर सकते हो कि भाई इसने पैसे की डिसरिस्पेक्ट करी। 1 लाख से ऊपर पैसे दे रहा नहीं लिए तो भाई वो तो आप बोल देगा साफ कि हम कैश नहीं लेते, बैंक से लेंगे, चेक दे दो। तो वो तो लीगल रिक्वायरमेंट हो गई ना। पर अब पैसों की बेइज्जती कर रहा है, जैसे बंदे वो करने लग गए थे बीच में कि भाई 1 का सिक्का नहीं 10 चलेगा, का 2 सिक्का का नहीं सिक्का नहीं हाँ, चलेगा, वो तो 10 का हाँ। 5 का सिक्का नहीं, अलग अलग वो धारणाएं करते रहते, तभी तो एक्ट बना है कि भाई अगर तुमने पैसों की बेइज्जती करी तो कल को एक सिक्का अब ऐसे भी हो सकता है। देखो आप पढ़ोगे सब, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, भैया सब आपको बताएंगे। मान लो आप कोई बंदे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, 1-1 रुपए के चिल्लर ले जाते हैं और लाखों रुपए ले जाते हैं उसमें और फिर देने चले जाते हैं, देखा है कभी वीडियोस में? तो बंदे ये भी लेने से मना कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 1 लाख के सिक्के ले गया 1-1 रुपए के, बंदे मना कर देंगे भाई हम गिने कैसे। तो इसको कहते हैं एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। जो नोट होते हैं ना, नोट जो हार्ड फॉर्म में होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं, और जो सिक्के होते हैं ना वो लिमिटेड टेंडर मनी होते हैं। एक मतलब बंदे की मर्जी है कि एक लिमिट तक एक्सेप्ट करेंगे हम। कौन गिनता फिरेगा सिक्के, और सिक्के खो भी जाते हैं भाई। भाई अगर नोट फट जाता तो बैंक में बदल जाते हैं वो। हाँ हमें बदलना ही बैंक है। में बस वो जो पट्टी होती है ना वो सेफ रहनी चाहिए, आरबीआई उसमें कुछ वो होता है, वो सेफ रहनी जो चाहिए। कार से होती नीली नीली शायद बस। वो तो बड़े नोटों में होती है ना, छोटे नोटों में अभी अगर आधा नोट मिला तो पूरा नहीं। मतलब नोट सुरक्षित होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि यहाँ से फड़ा हुआ 2 हिस्से देके जा फिर 2 हिस्से देके जा नहीं पूरा होगा, ही आधे पड़े हैं घर में। 200 रुपए। ठीक है, बैंक में चले जाएगा बैंक 2 में। हिस्से हो गए नोट के तो हाँ, मैं नहीं, पीछे से टेप लगा चला दे। और अगर नहीं हुआ ना बैंक में तो कैंप में एक जगह है, कैंप पे ना वो 500 के 400 रुपए देते हैं, ऐसे होता फिर कहाँ पे? चार्ज करते हैं वो है। ये सुना है मैंने ऐसे यहाँ पर पे साइड कैंप से में। काट लिया। ठीक है, और बहुत सारे बंदे दे भी देते हैं, ठीक है। अरे यही है पूरा। ये सब छोड़ो, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि क्या होता है भाई, सिंपल सी एक बात है, एक होता है पैसा, एक होता है पैसे जैसी चीज। पैसा तो नॉर्मल हमने देखा ही है, ठीक है, पैसा दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है पैसा कैसे होता है, फोन के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। और भाई पैसे जैसी चीज क्या होती है, जिसको इंस्ट्रूमेंट में पावर दी होती है, जिसने गवर्नमेंट ने पावर दे दी है, जैसे चेक को पावर दी होती है ना कि भाई आप पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम वगैरह, ठीक है। तो मतलब एक तरह का क्या है जो एक्सेप्ट होता है, जो क्या होता है एक्सेप्ट होता है पर्सन्स के बीच, और उस पे जब गवर्नमेंट की या फिर नोटरी हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, नोटरी सुना होगा शायद आपने, स्टैम्प वैम्प होती है, एडवोकेट की। ठीक है, एडवोकेट की नोटरी हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब पता है क्या है कि मान लो भाई को मेरे को पैसे देने हैं, मेरे पे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, अभी सबने आया नहीं, मैंने मतलब मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा है और मैंने भाई को कल दिया, ठीक है। भाई बोल रहे हैं ठीक है, अगर भाई एक्सेप्ट करता है तो ले लेगा,
ठीक है। और इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पता है कितनी पावर है? पता है, भाई के पास पैसे नहीं आए, भाई के पास क्या है, वो खाली पेपर आया। एक पेपर में पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें हमने लिखा रहता है खाली कि 5,000 रुपए हमें देने हैं, किसको देने हैं और किसने देने हैं, दोनों लिखा रहता है, दोनों के साइन हुए होते हैं। इतना होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैंने भाई को वो कोरा पेपर पकड़ा दिया, ठीक है, और उस पेपर में पता है कितनी पावर है। ये अगर बैंक में जाएगा ना, अपने बैंक में, और बैंक वालों को बोलेगा कि भाई ये रहा मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बैंक वालों को देगा और बैंक वाले उसको खुद चार्ज काट के वो पैसे दे देंगे, ठीक है। वो थोड़े बहुत चार्ज होते हैं, वो क्यों होते हैं वो आपके में से काट कैसे दे दिए? 5,000 का मान लो मैंने इसे दिया, ठीक है, तो 5,000 का ये बैंक में लेके गया, बैंक बोलेगा कि भाई 50 रुपीज चार्ज लगेंगे और बाकी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसने बोला ठीक है, इसने दिया 50 रुपीज उन्होंने चार्ज काटे और बाकी सारे अकाउंट में ट्रांसफर। कहाँ से लेंगे वो पैसे? देंगे किसके अकाउंट से? वो खुद से देंगे, क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि ये पैसे देते हैं। अब ऐसे नहीं कि तुम साइन करके देते रहो, हाँ भाई स्कैम करेंगे। भाई अभी बताऊंगा कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, बस मैंने पावर्स बताई है। स्पेसिफिक पेपर होता कोई है स्पेसिफिक पेपर चाहिए या नॉर्मल पेपर होता भाई स्पेसिफिक पेपर वगैरह तो आगे मेरे ख्याल से आपको फोटो दी होगी, मैं फोटो दिखा देता हूँ। जहां तक मेरा आइडिया है होनी तो होनी चाहिए। स्पेसिफिक एक पेपर होता है भाई, एडवोकेट ही बनाता है, जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है भाई। फोटो नहीं दे रखी, जहां तक मेरा आइडिया भाई, मेरे ख्याल से तो एडवोकेट बनाता है, पर मैंने भी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी देखा नहीं। तो भैया उसमें मैंने कभी उस पेपर में तो उसकी साइन की वैल्यू होगी ना, अगर साइन नहीं होगा तो भाई साइन तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो अगर मान लो मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, कल किसी को लोन दे रहा हूँ, लोन वरनी अभी बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। देखो बिल्स, ऐसे बिल्स जो एक्सचेंज हो सके, ऐसे बिल्स जो एक्सचेंज हो सके, इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये कौन से बीच में बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं हूँ और कौशल है, ठीक है। भाई मेरे पास सामान खरीदने आया, भाई मेरे पास क्या आया, सामान खरीदने आया, ठीक है। भाई ने बोला आप मेरे को उधारी पे दे दो, मैंने बोला भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। मैंने और फिर मैंने ये भी बोला कि भाई बदले पैसे नहीं देते, ठीक है। भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया कि भाई कौशल को 10,000 रुपए देने हैं मेरे को, ठीक है। मैं अपना नाम लिखूंगा, पहले मेरे साइन फिर कौशल की साइन, ठीक है। डेट भी लिख दूंगा कितने महीने बाद, ठीक है। कौशल ने बोला 3 महीने बाद, तो उसमें लिख दूंगा 3 महीने बाद। और अगर देखो फिर ये मेरे पास रहेगा, फिर मेरे पास एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट आ गया कि 3 महीने बाद कौशल को मेरे को पैसे देने होंगे। वरना पता है क्या होता है, बंदे कर देते हैं धोखा, बोल दिया भाई 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, नहीं दिए। ऐसे मेरे कई दोस्तों के साथ हो रखा है, ठीक है। तभी भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कल वो केस लड़ेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या मांगता है, सबूत, ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबूत हो जाएगा। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप लेके बैंक में जाओगे तो बस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, वो मैंने ताकत बताई थी खाली, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने बोला 10,000 रुपए कौशल को देने, अब 3 महीने बाद कौशल मेरे को देगा। 3 महीने और 3 दिन बाद, 3 महीने तो उसमें लिखे हैं, पर एक बात याद रखना, जो ये होता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें ना 3 डेज एक्स्ट्रा देते हैं। रीजन भी बताऊंगा क्यों देते हैं, किसी को आज तक रीजन नहीं पता है इसका, ठीक है। सच बता रहा हूँ हाँ नहीं पता। भाई अभी देख, अभी पढ़ने का मूड में सबको नहीं पता। सबको आपको नहीं नहीं बताया। अभी थोड़ा पढ़ने नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ने के मूड जिसने में लिखी है वो तो उसको तो पता होगा। भाई पता होगा कि ऐसे बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी को मतलब आपके दोस्त को, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा किसी को भी नहीं पूरे वर्ल्ड में। भाई मेरे को कैसे वीडियो बताओ? चल रही है, अबे तो कॉपीराइट आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ठीक है। गाना गा रहे हो कोई? अबे नहीं तो भाई, भाई सिंपल गाने गा के भी नहीं आता, वो क्लेम कर रहा है ना। आता है। हम गाना गा ले कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, मतलब भाई ने मेरे को, मैंने साइन वाइन करे और मेरे पास एक प्रूफ आ गया। क्या प्रूफ आ गया कि 3 महीने बाद ये मेरे को पैसे देगा, 3 महीने बाद ये मेरे को पैसे देगा, 3 महीने और 3 दिन बाद, 3 महीने और 3 दिन बाद, ठीक है। 3 महीने बाद भाई मेरे पास आएगा, 3 दिन का टाइम होगा इसके बाद भी, क्या पता 3 महीने बाद भूल जाए, वैसे याद दिलाऊंगा। फिर इसके बाद 3 दिन का टाइम रहेगा कि भाई आए और देके चले जाए। पर अगर इसने 3 दिन बाद भी नहीं दिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नोटरी रिपब्लिक होती है, नोटरी रिपब्लिक के पास मैं जाऊंगा और बोलूंगा इसने मेरे को नहीं दिए, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या करूंगा, अपना केस चलेगा और मेरे पास प्रूफ होगा, ठीक है, जिसमें इसके साइन वगैरह होंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसको पैसे एक और मतलब आपने मेरे को पैसे दिए, ठीक है, तो जो बिल तो पैसे नहीं दिए, मतलब मेरे से सामान ले गया। हाँ भाई, मतलब तो मतलब पैसे देने के बाद वो फाड़ देते हम लोग बिल तो एक्सचेंज। नहीं भाई, तो फिर मैं संभाल के रखता हूँ, वो तो प्रूफ है ना, प्रूफ तो फाड़ देता है। नहीं पैसे मिले ना उसके बाद बोल रहा हूँ, उसके बाद उसका काम उसके बाद उसकी जीरो वैल्यू हो जाती है। जीरो वैल्यू आपने मेरे को पैसे दे दिए ना, तो एक जैसे पता है क्या होता है, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेंगे, एक मेरे पास होगा, एक तुम्हारे पास होगा, ठीक है। जो मेरे पास होगा ना उसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और जो तुम्हारे पास होगा उसे कहते हैं बिल्स पेपर, जो ठीक फिर है, उस पे साइन बिल्स करेंगे। रिसीवेबल। देखो नाम में ही तेजी है, ऐसा बिल जो मेरे को रिसीव होगा, ठीक है, रिसीवेबल।
मतलब मेरे को पैसा रिसीव होना है, और बिल्स पेबल मतलब पैसा पे करना है। इसके लिए वो क्या होगी, लाइबिलिटी। बिल्स पेबल इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी, और बिल्स Asset. रिसीवेबल क्या है मेरे लिए, एसेट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट। भैया फिर जो बिल पेपर पे उस पे आपके साइन होंगे दोनों के साइन होते हैं। देने के बाद में। ठीक, और फिर क्या कहते हैं, फिर मतलब उसमें अब मेरे को आगे का प्रोसीजर नहीं पता कि भाई पैसे मिलने के बाद क्या करते हैं। नहीं भैया मतलब पैसे मिल गए, उसके बाद दोबारा से अगर पैसे नहीं दिए तो दोबारा से वो जो पैसे नहीं दिए जो मार रहा है अबे बोल तो रहा हूँ कुछ होता होगा उसमें, कैसा बंदा है यार मोंटू। भाई, प्रैक्टिकली मैंने भी नहीं देखा यार क्या होता है। ठीक है, पर एक तरह का क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता है, जो क्या होता है बिल्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है, पे क्या होता है। भैया आपने कहा कि 1881 से डूब है, गया। तो मतलब जो चेक इतना फेमस है, पर लेकिन ये इतना फेमस नहीं, मतलब बहुत कम सुना है हम लोगों ने। तो भाई आप बंदों को इमीडिएट पेमेंट चाहिए होती है ना, आप यार नहीं देते बंदे भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बोलेंगे फ्रॉड है, फ्रॉड साबित करो, कोर्ट में कौन केस लड़ना चाहता है। ठीक है, ये अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट, अभी भी जिंदा है, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जिंदा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसकी एक पूरी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट है। ठीक है, पूरी वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, जो बिल्स देते हैं और उसको क्या करना होता है, पैसे वैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक से नहीं जाते बंदे, अपने आप को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अपने आप से अपने convert आप को? कर- मतलब? अपने आप को बोल रहा हूँ, अपने आप से कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, भाई ने मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, मेरे पे प्रूफ आ गया। ठीक है, अब क्या करा, भाई ने मेरे को 3 महीने 3 दिन बाद क्या दे दिए, पैसे दे दिए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात ये है, मैंने क्या बोला, देखो एक चीज देखना, क्या हुआ? पता है क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, अरे यार उसे रखो यार अबे फटाफट, रुक तो जाओ। दिमाग खराब। अरे ड्रग्स नहीं ना, हीरोइन बोल रहा है। ओ भाई साहब, पिट्टा ला ये। नकली है। भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, फ्लूट सुनते हो या फ्लूट? नशा का हिसाब कर उसे फटाफट, ऐसे मत करिए, दिमाग खराब हो रहा है। हिसाब कर। साफ साफ तू मत बोल बीच में। भाई नशा कर रहा है। मैंने बोला चुपचाप बैठे रहो, दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो भाई वो सामने बैठता हूँ। मैंने क्या बोला, आगे सुनो, देखो इसने मेरे को 3 महीने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल्स रिसीवेबल मेरे पास, बिल्स पेबल इसके पास। ठीक है, अब क्या हुआ, भाई तुषार आया मेरे पास। ठीक है, तुषार बताओ, मोंटू आया। ठीक है, मोंटू ने बोला कि भैया आपने मेरे पैसे देने थे, आप मेरे से सामान ले गए थे। ठीक है, मैं भी तो किसी से सामान खरीदता ही हूँ, तो मैंने बोला मेरे पे तो पैसे नहीं है, मेरे पे ये पड़ा है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, मेरे पे क्या पड़ा है, बिल्स रिसीवेबल। नहीं देखा। बिल्स रिसीवेबल मैंने क्या बोला, भाई को दे दिया। मैंने बोला भाई आप मान लो 1 महीना हो गया था, 2 महीने बाद तेरे को पैसे मिल जाएंगे, इस डेट पे डेट लिखी थी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये जो होता है ना, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है, होता है बियरर डॉक्यूमेंट। क्या होता है, बियरर डॉक्यूमेंट। बियरर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है सेफ नहीं कि होगा। जिसके हाथ पे ये होगा एट लास्ट में, जिसके हाथ में ये होगा एट लास्ट, ठीक है, तो उसको क्या होगा, जो जिस बंदे को पैसे देने होंगे उस बंदे को पैसे दे देगा। मैंने बियर चीज की बताई थी, भैया चेक साइन तो उसमें आपकी चेक है, में। इसकी हो जाएगी। तो भैया साइन नाम तो उसमें लिखा मैं हुआ। लिख दूंगा कि आप भाई तो मैं चेक की तरह एंडोर्स use कर कर रहा रहे हूँ, ये मैं एंडोर्स कर रहा हूँ किसको, मोंटू। अब तो ठीक चेक है, की तरह यूज कर रहे हो। दिव्यांश में तो भाई ये भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, इसमें इतनी पावर है कि बैंक में जाके पैसे निकला सकते हैं, तो भाई को दे दिया, भाई बैंक में चले जाएगा। भैया ये तो ये बस एक चुप बार करो। बस एक बार समझ नहीं आई, तो क्या? बैंक वाले पैसे देंगे कहाँ से? बताऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, मोंटू को दे दिया, मैंने मोंटू को दे दिया। ठीक है, अब मोंटू क्या करेगा, 2 महीने बाद किससे पैसे लेगा, अब ऐसी बैंक के पास चले जाएगा, बैंक किससे पैसे लेगा लास्ट में, अच्छा बात समझ आई। बैंक भी वेट करेगा, आप ध्यान से सुनना, बैंक अपने चार्जेस क्यों काटता है, पहली बात 2 रीजन की वजह से काटता है। पहली बात, बैंक आपको एट द टाइम कैश दे रहा है, दूसरी चीज बैंक को मिलेगा पैसा 3 महीने बाद, मतलब जितनी डेट बची होगी उतने महीने अच्छा बाद, वो उसका वो काट समझ रहे हो, इंटरेस्ट काट लेगा। तो भाई बैंक बोलेगा मेरे को 3 महीने बाद पैसे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट काट लूंगा। और मान लो भाई ने पैसे नहीं दिया, एक सवाल आप में उड़ जाता है, भाई ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा भाई बात खत्म करता हूँ, मेरे को अब झमेले में नहीं फंसना। बैंक मोंटू के अकाउंट से पैसे काट लेगा, मोंटू के बैंक में ही तो होंगे पैसे, मोंटू को जितने पैसे दिए, ठीक है, पैसे काटे बैंक, पैसे नहीं हुए तो भैया अगर करंट अकाउंट होगा ना, भैया, करंट अकाउंट से पैसे अगर- काट लेगा, नेगेटिव में पैसे। अगर इसके बैंक मान लो इसका एसबीआई के बैंक में है और इसने बैंक ऑफ बड़ौदा में इसके पैसे नहीं है बिल्कुल भी अकाउंट में तो जीरो, भाई बोलता रहा हूँ, करंट बैंक अकाउंट से में काट पैसे लेंगे पैसे।
अब ये एसबीआई वाले से saving निकाल लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे थोड़ी हाँ। भैया अबे करंट अकाउंट है, नेगेटिव में चले जाएंगे पैसे, ओवरड्राफ्ट। और अगर हम बाद में उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर ही ना तो हाँ। अबे भाई बैंक Account के में। घर पहुंच जाएगी, बोलेगी भैया पैसे निकालो। लेने से बड़ा अरे भाई साहब ये सुन तो लो। चुप करो, क्या करा कुछ नहीं मानते हैं सवाल। भैया आपने कहा ऐसे नहीं होता। भैया ठीक है? आपने कहा पैसे मैंने नहीं दिए तो इसके बैंक से क्यों काटेंगे? भाई उससे वापस बैंक ले ज्यादा लेना। चिंता नहीं लेना चाहती। बैंक बोला हमें किसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तूने ना, हम तेरे बैंक से पैसे काटेंगे, हम अब नहीं तू वापस ले काटेंगे, ले। तू देख ले अपना। अच्छा भैया सेविंग अकाउंट होगा नहीं होगा सेविंग्स अकाउंट, ठीक है? ये चुप करा दे इसे, कुछ भी बोलता रहता है ये। ठीक है? भाई बिजनेस कर रहे हैं, करंट अकाउंट तो होगा। फ्रस्ट्रेट हो गए ये पागल होता है भाई ये, सेविंग अकाउंट कर कुछ जाएंगे। भी बोलता रहता है। गाली दे देता हूँ ये। भाई वीडियो ने खोली है तो गाली उड़ती है। तो भाई ने क्या करा, बैंक क्या करेगा भाई, हमारा simple बिल्स सी बात है। एक्सचेंज तो वापस देगा वो हमारा। हाँ दे दे वापसी दे देगा। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थमाएगा इसके हाथ में और इसके बैंक से पैसे काटेगा। और भाई फिर क्या, फिर बंदा किसके पास आएगा? इसके पास आपके पास आएगा। मैं किसके पास आऊंगा? मेरे पास आगे फंस गया तू ही। फिर मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, मैं तेरे पे केस कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। अपना क्या करेंगे भाई, साथ में बस फिर केस करो। कोर्ट जाएंगे और प्रूफ होगा अपने पास। फिर भाई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे केस भी पड़ेगा उसमें। भाई नहीं 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 नहीं, केस मत करो, रीन्यू कर दो बिल, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अगली बार दे दूंगा। फिर अगर भाई थोड़ा बहुत भरोसेमंद होगा, वैसे भरोसेमंद है नहीं भाई, ठीक है, डाउटफुल डेट से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रीन्यू कर दूंगा बिल। भाई मैं बोलूंगा भाई लास्ट बता कितने महीने के लिए, भाई बोले 1 महीने के लिए, इसमें लिख दूंगा 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया, ठीक है, बात समझ आई। फिर नोटरी करानी पड़ेगी। तो भैया इतने कॉलम्स होते होंगे उसके अंदर हर चीज के लिए। बहुत लंबा पेज होता है अबे एक और स्टेपलर मार देंगे, पीछे से ये सच में ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर हमें किसी तुम्हें को- लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, पता है क्या होता है, एक पन्ना होता है, ठीक है, पीछे पूरा व्हाइट होता है, वो मोंटू सुन, हाँ। एक पन्ना होता है उसमें पूरा व्हाइट होता है, फिर नाम वाम लिखा, साइन वाइन करे, स्टैम्प वेम्प पड़ी, ठीक है। जब मैं एंडोर्स करता हूँ ना बिल, तो मैं उसको पलटूंगा, पीछे लिखूंगा ये बिल मैं मोंटू को तो भैया endorse स्टैम्प करता किसके हूँ। लगते हैं? मोंटू को एंडोर्स करता हूँ। फिर उसके बाद मोंटू ने मान लो मोहित को एंडोर्स कर दिया, तो मोंटू लिखेगा तू मोहित को। मैंने मोहित को कर दिया, फिर भाई लिखेगा, फिर मान लो जगह भर गई, कर फिर देगा। पता है क्या होता ये कुछ नहीं है, होता। फिर पता है क्या होता है, एक और पन्ना लगाते हैं, स्टेपलर मार देते हैं। अब ऐसे ही पता लगा देंगे, ऐसे उठा के पता लगा दो। वही पन्ना भाई जो पहले उसमें यही लिखना होता है खाली कि भाई ये एंडोर्स कर दिया, साइन मारता है, बात खत्म। उसमें इतनी पावर नाम और अकाउंट नंबर लिखना पड़ता होगा ना। नहीं भाई, नाम और अकाउंट नंबर इसमें खाली नाम लिखना है। अकाउंट से पैसे नहीं कट जाते इससे बोलो भाई थोड़ा। ये भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा है ये। से बोल रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हाँ। सत्य है, ठीक ये अलग ही है, बात- सत्य वचन बोल रहा हूँ, ये अलग बात कर रहा है ये। ठीक है। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको तो कि ये भाई भी नया तो पन्ना public- स्टेपलर मार दिया जाता है। तो भैया सच बोल रहा हूँ भाई। तो भैया अब अवेलेबल होता है चुप कर। अवेलेबल होता है पब्लिकली। ये भाई नॉर्मली क्या होता है, नोटरी वोटरी का काम होता है, बिजनेस वाले वो करते जाते हैं, ठीक है। अब तू मेरे को बिल से रिसीवेबल पकड़ाएगा, मैं क्या करूंगा उसका, मैं बोला पैसे नहीं सही कह रहा हूँ? मैं बोला मैं क्या करूंगा, जो नहीं, अगर business का किसी भाई लोन दे रहा रोज रोज का काम है, रोज रोज का बैंक में जाना है, रोज रोज भाई बिजनेस में लाखों ट्रांजेक्शन, उल्टा मारेंगे ना तेरे को, मैं बोला मैं कैश निकालूं, मारेंगे अलग वो। तो ये चलूंगा। ठीक है ना। और पहली बात मेरे ख्याल से करंट अकाउंट में ये फीचर भैया होगा, आपने- सेविंग्स अकाउंट में नहीं होगा। भैया एक डॉट और है, आपने कहा कि जो बैंक है वो इसके बैंक से पैसे काट लेगी, तो बैंक के पैसे काटेगी? इसमें बैंक को जाके जमा करा दिया कि बैंक मेरे को अभी पैसे दे दो, हाँ। 1 महीने बाद कौशल तुम्हें दे देगा, अच्छा, ठीक है? वैसे करना तो है। हाँ भाई सिंपल सी निकला। बात है, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो इसका मतलब चुप रहो। इसका डिस्काउंटिंग मतलब ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब हम मैच्योरिटी डेट से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी डेट, जब 3 महीने खत्म हो रहे हो, ठीक है। मैच्योरिटी डेट से पहले हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाके जमा करा देते हैं और क्या कहते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं एडवांस में, तो उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। और जो चार्जेस बैंक काटता है उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। बात समझ आई? और एक और चीज, जब 3 महीने हो जाते हैं ना, जब 3 महीने हो जाते हैं और प्लस 3 दिन, 3 महीने प्लस 3 दिन। अब ये जरूरी नहीं है हर चीज में 3 महीने भी हो, एक महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर 3 दिन जरूर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 1 दिन भी हुआ ना तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 दिन का पूरा लॉ लिखा हुआ है कि 3 दिन मिलेंगे। 3 दिन मतलब 3 दिन, ठीक है। और आप बोलोगे भैया मान लो ऐसा हुआ कि 3 दिन है, ठीक है, और लॉकडाउन लग गया लास्ट वाले दिन, 23 तारीख थी, लॉकडाउन लग गया, किसी का मतलब सवाल उठा 24 थी वो, ठीक है। तो भाई ये भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कोई भैया ऐसे अगर फालतू कोई बैंक अगर दूसरे बैंक के अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन काटना चाहता है, मैं किसी के बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट के नहीं होता भाई ऐसा। नहीं काट सकता। भैया लॉकडाउन सिचुएशन तो पहली बार बनी है ना इस बार। क्या? लॉकडाउन सिचुएशन तो पहली बार बनी है। नहीं पहले बहुत साल नहीं पहले 1895 में बनी थी, मेरे को याद है। वही जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी वो होता है ना, लॉकडाउन में ही होता है वो डिस्कवर। पता नहीं भाई। हाँ
क्वारंटाइन चल रहा था उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, एक बताया बिल्स रिसीवेबल, एक बताया बिल्स पेबल, ठीक है। अब करते हैं होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से चलते हैं कौशल और मेरे पास, ठीक है। कौशल ने क्या करा, मेरे से सामान ले गया, ध्यान से सुनना। कौशल मेरे से सामान ले गया, ठीक है। कौशल मेरा क्या हुआ, डेटर हुआ कि नहीं, और मैं उसका क्या हुआ, मैं उसकी नजरिए से क्रेडिटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं हूँ आज की डेट में, मैं बोलूंगा कि भाई क्या करना है, भाई मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन कराना है एज अ प्रूफ, मैं बोलूंगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा, मैं लॉयर को लाऊंगा, लॉयर से स्टैम्प वैम्प करा के सारे साइन वाइन कराएंगे दोनों एक दूसरे से, ठीक है। इसे कहते हैं ड्रॉवर, इसे कहते हैं ड्रॉवर। मतलब मेरे को जो बिल बनवाता है ना, जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल ड्रॉ करता है, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ठीक है, तूने सारी चीजें सही लिखी है, 3 महीने भी है, पैसे भी सही है, नाम भी सही है, साइन भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉई। ड्रॉवर की स्पेलिंग क्या होती है, DRAWER, ड्रॉई की DRAWEE, ठीक है। और आखिरी सुनना, पे ही पूछा था मेरे से किसी ने, ठीक है। अब एक बात सुनना, मैं ड्रॉवर, ये ड्रॉई, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल, इसके पास बिल्स पेबल, ठीक है। 3 महीने बाद ये मेरे को पैसे देगा, ठीक है। क्या जरूरी है मेरे को ही पैसे दे, नहीं दूंगा। क्या पता मैं इसको एंडोर्स कर दूं, अच्छा, क्या पता ये उसे एंडोर्स कर दे, क्या पता ये लास्ट में बैंक को एंडोर्स कर दे, वो तो आपको हो सकता है, नहीं हो सकता, नो मेरे को नहीं देगा, ये उसको देगा जिसने लास्ट में बिल पकड़ा होगा, जिसे कहते हैं बियरर। उसे क्या पता उसे हाँ पता होगा, ठीक है भाई, प्रोसीजर होता है पूरा, सब पता होता है भाई, टेंशन इसकी भी साइन चाहिए होगी। ठीक है, नहीं उसके साइन सब पता अबे होगा, कितने साइन करूंगा मैं? ठीक है, सब पता होगा, उसे टेंशन मत लो, ठीक है ना। लास्ट में जिसके पास बिल होगा वो खुद ही कांटेक्ट कर लेगा कि भाई होगा, ठीक है, सब उसके लिखा रहा है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट चीज देखो, इतने डीप पे मत जाओ, ठीक है, ज्यादा एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाता है, पता है। मैं ही बोल रहा था। तो भाई क्या कहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या बोला कि भाई सिंपल सी बात है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मैं ड्रॉवर हूँ, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मैं ड्रॉवर हूँ तो आखिरी में मैच्योरिटी डेट पे पैसा मेरे को ही मिले, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं ड्रॉवर हूँ तो मैच्योरिटी डेट पे पैसा मेरे को ही मिले, क्या जरूरी है, नहीं भैया, मैं क्या कहते हैं, क्या पता ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है। तो एट लास्ट मैच्योरिटी डेट पे जिसके पास बिल होता है और जिसको पैसा मिलता है उसे कहते हैं पेई, क्या कहते हैं, अच्छा। पेई। आप बोलोगे भैया पेई तो ऐसा लग रहा है जो पे कर रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता, पेई, PAY, हुआ ना। पे इज द पर्सन हु गॉट द मनी एट द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, ठीक है, हु रिसीव द मनी एट द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। तो अब आपसे ट्रू फॉल्स आ सकता है, इज इट नेसेसरी दैट ड्रॉवर इज ऑलवेज द पेई, फॉल्स, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ड्रॉवर इज द पेई, ठीक है। ड्रॉवर कैन एंडोर्स द बिल एंड द पर्सन हु इज holding the bill till the maturity will get the money and he will become the payee। मैं यहाँ पे एक फोटो लगी है स्टैम्प वाला, देखो। अच्छा यही होगा शायद, 3 month after date the ये रहा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, यही तो रहा, देखो बहुत से पेज में स्टैम्प भी लगी है उधर। कहाँ है देखिए यहाँ स्टैम्प उसकी लगेगी, नोटरी, नोट रखी है, नो एडवोकेट की, ठीक है, लिखा हुआ है देखो 50,000, डेट भी लिखी हुई है, कितनी तारीख को है, 3 months आफ्टर डेट। देखो इस आफ्टर डेट और आफ्टर साइड दो चीजें होती है, अभी बताऊंगा सबका मतलब, ठीक है। 3 months आफ्टर डेट पे, मैं पता है इन सब का मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या है, मेरे को ना सुन रहा हूँ मैं, मेरे को अंदाजा है कि भाई कल को इसका ट्रू फॉल्स आ जाए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बंदे इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाते और भाई गलती से आ गया हमें हमारे और भाई भाई हम एक नंबर एक पास हो चीज रहे मैं हो। पहले ही बोल रहा हूँ कि मान लो आप पेपर क्या कर रहा है, फोन कौन चला रहा है, नहीं चला रहे हैं। ओ फोन नहीं चला रहा है। फोन ले लो इसका। जल्दी है, पॉज कर लो, पॉज कर रहा हूँ, कर दिया pause। हाँ फोन भी चला रहा है, कहाँ चलाया? फोन चलाया बिन्नी से, टाइम देख हमने, झूठ मत बोलिए, आपकी तरफ देख रहा ना, सही में नहीं चलाया। बस कर दो ना भैया। कोई नहीं, मैं कौन सा मार रहा था चलो ठीक है वैसे भाई। देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो डेट लिखी हुई है इसमें 3 months आफ्टर डेट, देखो पे श्री राजीव सरकार और ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 रुपीज वैल्यू रिसीव, और यहाँ पे साइन होंगे, इसके साइन होंगे, सब लिखा हुआ है, अंधे दिखा तो वही है 16.2 में, यहाँ के देख रहा है 16.2 खोल रहा हूँ मैं, पेज नंबर दिख रहा था, पूछ नहीं सकता था, मैं वो भी लिखा है, इंटरेस्ट भी लिखा है, विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। कहाँ लिखा है, ये इस बुक में है। शायद बैंक का इंटरेस्ट है, फिर इसका इंटरेस्ट है।
16.4 में ये वाला में है सीधा। इंटरेस्ट कहाँ लिखा है 3 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस। देखो अरे ये दूसरी चीज है अच्छा सॉरी ये क्या मैंने है गलती से खोल दी क्या खोल अभी देखो अभी जो मैंने आपको दिखाया है ना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है बताना क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन Drawer, बनाता है drawer, जिसको drawer। पैसे चाहिए होते हैं जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो बनाता है और उसको क्या कहते हैं ड्रॉवर। और जिसको पैसे देने होते हैं वो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है ड्रॉवर। एक और ऐसी चीज होती है प्रॉमिसरी नोट। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अभी बताऊंगा वो क्या होता है। ठीक है अब देखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि भाई जो बंदा कौन बनाता है ड्राइंग और इससे पैसे चाहिए। सिंपल बोलता हूँ Creditor। रिसीवेबल का क्या होता है जो किसके पास होता है जिसको पैसे मिलने होते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है जिसको पैसे देने होते हैं देने होते हैं। ठीक है ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है प्रॉमिसरी नोट भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है पर इसमें दूसरा होता है। क्या दूसरा होता है भाई सुनना ध्यान से। प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जो जिसको पैसे देने होते हैं वो बनाता है। जिसको पैसे देने होते हैं कौशल को देने देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो क्या होता पैसे है देगा। मेरे को लेने हैं पैसे तो मैं बनाऊंगा मैं ड्रॉवर ही ड्रॉइंग। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है प्रॉमिसरी नोट इज समथिंग दैट द डेटर मेक मतलब जिसको पैसे देने होते हैं वो प्रॉमिस करता है कि भाई चिंता मत करो आई प्रॉमिस। देखो इसमें लिखा भी हुआ है वी प्रॉमिस लिखा हुआ है ना। तो जहाँ पे प्रॉमिस होता है वो क्या होता है प्रॉमिसरी नोट। और वो कौन बनाता है वो कौन बनाता है जिसको पैसे देने होते हैं जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है और मैं एक्सेप्ट करूंगा ठीक है भाई तूने प्रॉमिस कर दिया तो मेरे पास आ गया तो देख लो 16.4। ठीक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच डिफरेंस है ना ये डिफरेंस पेपर में आ जाता है बंदों को पता ही नहीं होता। मैं देखो इंटरेस्ट भी नीचे साथ में लिखा हुआ देना है पड़ता है। ये इंटरेस्ट का दे रखा है ये पे कैंडल और अ सम ऑफ 20,000 विद इंटरेस्ट। हाँ बोला होगा कि भाई तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने का बाद में। 12% भाई ये तो म्यूचुअली डिसाइड होगा ना। ठीक है ना तो भाई सिंपल सी बात है आप देख सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिंस आगे क्या हाँ महाराज आ गए घूमने गए थे पता नहीं नीचे होगा। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच डिफरेंस दे रखा नहीं दे रखा हाँ दे रखा है ड्रॉवर भी दे रखा है दे रखा है नहीं दे रखा दे रखा है ना। तो भाई यही डिफरेंस पेपर में आ जाता है पढ़ते हैं इसे। ठीक है वी प्रॉमिस वाली लाइन कहाँ दे रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ड्रॉवर कौन होता है ड्रॉवर का मतलब वो क्या है जो बनाता है क्या करता है मोन्टू ध्यान नहीं दे रहा तू क्रेडिटर जो बिल या प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसे क्या कहते हैं ड्रॉवर। आप देख सकते हो क्रेडिटर इज द ड्रॉवर। ठीक है क्रेडिटर मतलब मैंने क्या बोला था ये मेरे डेटर मैं इसके लिए क्रेडिटर मैं बनाऊंगा। ठीक है और इसमें क्या होता है डेटर इज द ड्रॉवर। भाई आप डेटर हो ना वो उधारी का सामान ले रहा है तो क्रेडिटर वो है ना। कैसी बातें कर रहा है ये मेरे को इसने मेरे से उधारी में सामान ले गया तो ये मेरा डेटर है मेरा डेटर और मैं इसका क्या हूँ क्रेडिटर। अच्छा बात समझ आई। हाँ ठीक ऑर्डर एंड प्रॉमिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ऑर्डर कि भाई तू चुपचाप पे करेगा 3 महीने बाद और प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है कि भाई हम करेंगे। भैया दोनों में से दोनों बनाने पड़ते तो ये बना लो। भाई प्रॉमिसरी नोट के बारे में थोड़ी पता होना चाहिए। ठीक है आता बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस कौन एक्सेप्टेंस देता है ड्रॉइंग देगा उसमें तो ड्रॉइंग। ठीक है और इसमें कौन एक्सेप्टेंस देगा Drawer। ड्रॉवर। ड्रॉइंग देखा इट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस बाय द मैं ड्रॉइंग drawer मतलब ड्रॉइंग तो तू ही है ना पर मतलब लेकिन ड्रॉइंग में अच्छा। ठीक है इसमें पलट जाता है यार। इसमें ना एक और चीज बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है ना उसमें टर्म्स दूसरी यूज होती है हाँ मेकर और पे। ठीक है इसमें क्या होती है मेकर और पे। जैसे उसमें ड्रॉवर था ना उसमें क्या थे 3 ड्रॉवर ड्रॉई और पे। इसमें क्या है मेकर और पे मेकर और पे। अच्छा वो मेरे को ही प्रॉमिस करता है खाली कि मैं तुम्हें पे करूंगा। तो ये मेरे ख्याल से देखो जहां तक मेरे को अभी पता चला है मैं कंफर्म नहीं कर सकता कल को मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको सही करके वैसे बताऊंगा। आपको दूंगा जहां तक मेरे को पता चला इसे एंडोर्स नहीं कर इंडो हाँ सकते। मैं लग रहा था ठीक है मेकर पे। ठीक है देख लेते हैं अगर यहाँ कहीं लिखा होगा कि इसे एंडोर्स कर सकते हैं तो देखेंगे। अभी छोड़ेगा उसे आजा हाँ देता है आ प्रिंस आ ओ भाई अब नहीं जा रहा पूछ मार रहा है है भाई उसे छोड़ दे यार पढ़ लो चुपचाप ध्यान भटका रहा है अपना। मोन्टू पागल इधर देखो पार्टीज की बात करते हैं इट हैज 3 पार्टीज और इट हैज 2 पार्टीज। ठीक है प्रॉमिसर और पेई। मेकर भी प्रॉमिसर को मेकर भी कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस करता है। ठीक है ना और पे। ठीक है लायबिलिटी किसकी होती है लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर अराइजेस ओनली इफ द एक्सेप्टेड डज नॉट पे। देखो अब मैंने वही बोल दिया कि भाई पे नहीं करेगा तो मोन्टू किसके पास आएगा मेरे पास तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी कि मुझे पे करना। ठीक है या फिर अगर मैं बैंक से वो करवा दूंगा डिस्काउंट तो किसकी लायबिलिटी हो जाएगी मेरी लायबिलिटी हो जाएगी मैं बैंक को पे कर दूंगा। बात समझ आई। इसमें भैया जब देखो आप बैंक में डिस्काउंट प्रॉमिसर कराओगे हैज द प्राइमरी लायबिलिटी टू पे। ठीक है यही पे करता है
तो आप बैंक से डिस्काउंट कराओगे तो पहले वो आपका बैंक नंबर लेगा ना, मतलब वो अकाउंट नंबर। भाई ऑब्वियसली मेरा उसी बैंक में होगा अच्छा। अकाउंट, तभी तो डिस्काउंट करेंगे, वरना ऐसी थोड़ी किसी बैंक में चले जाऊंगा। ठीक है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, देखो इन केस ऑफ डिसऑनर इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड फॉर नॉन पेमेंट। मैं नोटरी पे जाऊंगा और नोटेड करवा दूंगा कि इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस केस नोटिंग इज नेसेसरी, नोटिंग पहले से ही नेसेसरी हो जाती है। कॉपीज इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स, तो देखो पता है क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, दो तरह के बिल होते हैं, डोमेस्टिक बिल होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डोमेस्टिक है फॉरेन। ठीक है। ये आप आगे चल के कभी लोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तभी आएगा। ठीक है। पर इसमें देखना, इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स 3 कॉपीज आर मेड बट अदरवाइज ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड। मैंने क्या बोला, सिंपल सी एक कॉपी होती है बिल्स से और बिल्स केवल बात करना। ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड वेदर इट इज फॉरेन और लोकल। फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फालतू में कंफ्यूज हो गए। स्टैम्प, बिल्स पेबल ऑन डिमांड नीड नॉट टू बी स्टैम्प बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी। नेसेसरी होती है बस, बिल्स पेबल ऑन डिमांड नहीं होती। इट हैज टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस, कोई सा भी केस है प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प करवानी पड़ती है एडवोकेट से, नोटरी करानी पड़ती है। बात समझ आई? समझ आएगी नहीं? सिंपल। ओके। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा, हमने भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। एक बार मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक कर लूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, और पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचना खत्म हो गया। ठीक है ना। हमने स्पेसिमन भी देख लिया, चीजें भी पढ़ ली कि क्या क्या होता है। 3 महीना और 3 दिन वाला केस पढ़ा है ना, वो उस पे चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं ना प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने लिखा कि क्या कहते हैं, मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट मिलनी है इस बंदे से। ठीक है। ये बंदा मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट देगा। ठीक है। 3 महीने तो बाद पेमेंट देगा। मान लो आज 1 अप्रैल है, तो भाई कब मेरे को पेमेंट देगा? पहले तो 3 महीने गिनो, अप्रैल पूरा, मई जुलाई, मई जून तो या अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 दिन 20 बाद, जून, 3 दिन बाद, मतलब 1 जुलाई मान लो, 1 जुलाई। ठीक है। प्लस 3, 3 दिन 2, 3 और 4, 4 जुलाई देगा। 4 जुलाई। ठीक है। उसको दिन काट लीजिए। अरे 3 महीने तो 30 जून तो पूरे हुए ना। अबे 3 महीने पूरे नहीं हुए, 3 दिन में 3 महीने 30 तारीख की 12 बजे खत्म हो गए। ठीक है। तो 1 तारीख को मतलब वो पूरा जब उसने 12 बजे लिया तब 12 दिन को भाई जब 1 तारीख को खरीदा तो ठीक है। इतना टाइम नहीं देखते, एनालिसिस नहीं करो, पैरालिसिस। मुझे महीने में 31 दिन भी हो अभी जाए। टेस्ट में देखता है कितना लिखता है तू। फीस और ऐसा नहीं होते। अभी टेस्ट में देखते हैं कितना लिखता है तू। टेस्ट कर रहा है। अभी लेंगे 31 तारीख को सोच रहा हूँ मैं। कौन सा टेस्ट? आपने बोलता रिवीजन के बाद लूंगा। देखते हैं, हाँ, देखते हैं। मैं कभी भी ले लूंगा। दिल्ली का मन ठीक क्या है? टेस्ट? कोई टेस्ट आगे देखते हैं। हो गया ना 5,000 का से। मैंने क्या बोला भाई, सिंपल सी बात है, डेट गिनते हैं। ये डेट हमेशा याद रहनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि भाई जनरल एंट्री आएगी ना, जनरल एंट्री में आपको मैच्योरिटी डेट नहीं दी होती, मैच्योरिटी डेट आपको निकालनी होती है और इसी में मार्क्स कट जाते हैं आधा आधा। भैया इतना याद रखना। अगर मान लो डेट उसने रात के मान लो 10 भाई टाइम वाइम नहीं देखते हैं। ठीक है। सिंपल सी तो बात जिस है, दिन डेट जो होती है ना, डेट देखते हैं। ठीक है। जिस दिन मिल रहा है उतने उसी दिन तीन स्टार्ट। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, पर 3 दिन क्या है, कंपलसरी है कि 3 दिन क्या होगा, ग्रेस पीरियड। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड। कि क्या मिलेगा? ग्रेस पीरियड। पता है क्यों ये 3 दिन क्यों मिलता है? बड़ी हंसी की बात है। ठीक है। आपको हंसी आएगी पर ये सत्य बात है। पता है क्या होता था पहले के जमाने में? देखो मेट्रो, ट्रेन, बैंक वाले अच्छे सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ये सब नहीं होते थे ना। 1881 की बात कर रहा हूँ। तो पता है क्या होते थे? बंदे भाई अपना पैदल, बैलगाड़ी से ऐसे ऐसे आते थे। बैंक को ठीक है। तो मतलब मिनिमम कहीं पे भी जाने के लिए ना 3, मैक्सिमम बोल लो, मिनिमम बोल लो, 3 दिन तो लगते ही थे। ठीक है। छोटी से किधर निकलेगी? हैं? छोटी से किधर निकलेगी? भाई आप देखो मैक्सिमम तो देखेंगे कि भाई हम Packing, कहाँ packing। तक कर सकते हैं, कहाँ तक हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे। भाई हम बोल रहे हैं दिल्ली से मुंबई 3 दिन लग रहा है, तो हम यहीं तक एक्सेप्ट करेंगे कि बंदा कल को पेमेंट ही ना दे। ठीक है। तो भाई 1881 में ऐसा तो हो नहीं पाता था कि तुरंत हम पेमेंट कर दे। तो 3 दिन का इसलिए ग्रेस पीरियड दिया गया है कि बंदा क्या करे, अगर उस दिन उसको होश आए कि भाई हमने क्या करा है, पेमेंट दे दिया, तो 3 दिन तक उसके पास टाइम हो। अब यार वो 30 दिन भी नहीं देता और 4-5 दिन देता तो तोड़ो से भाई देखो बहुत नहीं बोलने लग गए अभी तो बोला मैंने। ज्यादा ठीक है। बहुत बोल बोलने वीडियो में कोई नहीं। सिंपल सी बात क्या है, मैंने बोला कि भाई अब देखो, अब ड्रॉवर और ड्रॉइंग के ऊपर है कि भाई उनके वो कैसे क्या करें? संबंध है। वो एक्सेप्ट कर ले, ड्रॉवर नोटरी के पास भी जा सकता है कि भाई नोटरी पे चले गया मैं। ठीक है। बात समझ आई? तो मैंने क्या बोला, जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड। अब वो वाला सवाल कि भाई तीसरे दिन लॉकडाउन हो गया था। ठीक है। फिर तोड़ो, उसने कहा था। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है। मैं नाम सुनते रहना ध्यान से। ठीक है। ये बहुत पिटना आ रहा है, ऐसे हो गया। अभी तो बोला मैंने। सुनता नहीं है तो। यूट्यूब पे आ रहा हूँ, देख इसकी तरफ कैमरा का, ये रहा कैमरा। ये ये अनलिस्टेड नहीं होगी, लिस्टेड वीडियो है, बंदे देखते हैं। ठीक है।
कसम भैया बंदे देखते हैं आप तो फेमस फेमस हो जाए, आप सारे मीम बन रहे हो। फेमस है इंतजार। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनो। अब मैं ऐसा बताता हूँ, मान लो जो तीसरा दिन पढ़ रहा है, ठीक है, उस दिन संडे आ गया। पहली बात तो नॉर्मल चलते हैं, पब्लिक हॉलीडे, इन केस मैं बोलूँ पब्लिक हॉलीडे, गांधी जयंती, ठीक है, और जहाँ भी मतलब पब्लिक हॉलीडे होते हैं, होली। 26 जनवरी, होली, दिवाली, ये सब आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम प्री इन्फॉर्म्ड होते हैं कि नहीं होते कि 3 दिन मतलब जो हमारा तीसरा दिन पड़ रहा है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है और उस दिन बैंक भी नहीं चलेगा, हम ऑनलाइन पेमेंट करने के जरिए ही खत्म हो जाएंगे। हमें पहले से पता होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें प्री प्लान्ड पता है, पहले से ही पता है, ठीक है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा। मान लो जो हमारा तीसरा दिन पड़ रहा है वो 15 अगस्त पड़ रहा है, ठीक है, तो हमारा 14 को मैच्योरिटी, तो एक दिन तब 2 ही दिन मिलेगा। एक दिन बाद शिफ्ट नहीं होता। नहीं, वो कब होगा भी बताता हूँ, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता था यार। अब तुम बहाना मारा ना यार 15 अगस्त है, तो भाई पहले से पता था, नहीं पता था तुम्हें, एक दिन पहले खुद करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे हो, जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे हो, तो क्या होता है, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है मैच्योरिटी डेट, ठीक है, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे इंदिरा गांधी ने हमारी इमरजेंसी लगा दी थी, नहीं लगा दी थी, इमरजेंसी मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया था। इमरजेंसी क्या? इमरजेंसी नहीं था पता तुम्हें, नेशनल इमरजेंसी नहीं पता? नहीं, क्या आप बात कुछ नहीं, मैं बताया- लॉकडाउन लग गया था अभी, ठीक है, अरे एक बताई दो ना, लॉकडाउन लग गया था, छेड़ी दिया है। या दंगे होने लग गए। हाँ, ये क्या है, ये मतलब ऐसी सिचुएशन है जो हम War बता ही में। नहीं सकते ना कि कल को क्या हो जाए, वॉर हो ठीक है, हम नहीं बता सकते, बोला वॉर हो गई। ठीक है, चुप रह। मैंने क्या बोला कि भाई कल को हम नहीं बता सकते कि क्या है। तो भाई लगती है जो डेट होती है मैच्योरिटी डेट, तीसरे दिन अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, जब पॉसिबल ही नहीं है, हमारा अनफोर्सिबल सिचुएशन आगे जहाँ हम बता ही नहीं सकते कि कब हुआ, कैसे हुआ, हम बता ही नहीं सकते, सब कुछ बंद, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आगे एक दिन खिंच जाती है, ठीक है ना। अच्छा। बात समझ आई, आगे क्या हो जाती है, एक दिन खिंच जाती खिंच है, जाती है, ठीक है। ठीक है ना। एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी, ऐसे मत बोलना कि भैया चलती रही तो। लॉकडाउन तो 6 महीने लगे थे, हाँ ठीक है ना, बार खुल गया तो खुल गया था। लॉकडाउन तो अचानक से लगा था, लेकिन बैंक तो खुले थे। पता नहीं था, वही तो अनफोर्सिबल सिचुएशन होती तो है उसमें भी एक दिन पहले हो जाएगी। भाई, अनफोर्सिबल सिचुएशन, वो पब्लिक हॉलीडे था, या अनफोर्सिबल सिचुएशन कैसे बोल रहा है। टाइम है ये। अनफोर्सिबल सिचुएशन में एक दिन बाद ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमें पहले से पता होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमें ड्रॉवर पता चल गया, ड्रॉई पता चल गया, पेई पता चल गया, व्हाट इज टर्म ऑफ बिल, जितने महीने उसमें लिखे होते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्म ऑफ बिल, ठीक है। ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट इज द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, यानी जो 3 महीने के बाद 3 दिन में जो तीसरा दिन होता है ना, उसको ड्यू डेट भी कहते हैं, मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस बता दिया, 3 दिन, ठीक है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन क्या कहते हैं, जिस दिन हमें पैसे देने होते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड और ऑफ साइड। देख रहे, ध्यान से 3 चीजें होती है, ऑन डिमांड और एक और था, डिमांड था, एक क्वांटिटी थी। ऑन डिमांड, एट साइट और एट डेट। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, डेट लिखी हुई है उसमें 15 तारीख, ठीक है, तो उस 15 तारीख से ही 3 महीने गिने जाएंगे, इसे कहते हैं एट डेट, इसे क्या कहते हैं, एट डेट। एट साइट किसे कहते हैं, मान लो मैंने 15 तारीख की डेट डाल दी, भाई को मैंने सेंड कर दिया, भाई को मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया, साइन कर देना। भाई का एक एम्प्लॉय था, उसने क्या कर दिया, इनके ड्रॉर में रख दिया, भाई ने ड्रॉर 3-4 दिन से खोल के नहीं देखा। एट साइट का मतलब होता है जब भाई देखेगा ना, जब भाई देखेगा उसी दिन से स्टार्ट होंगे 3 महीने। आप देखो, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बंदा बोलेगा मैंने देखा, मैं बोलने वाला था। ठीक है। तो अभी चलता है डेट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब जो डेट लिखी होती है वहां से 3 महीने गिने जाते हैं, पर पता होना चाहिए एट साइड का मतलब क्या। एट साइड का मतलब जब बंदा देखता है, जब बंदा उसे देख लेता है, तब से दिन गिनना चालू होते हैं, देखो, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल। और ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जब मैंने बोल दिया, डिमांड करी भाई पैसे निकाल, मतलब पैसे निकाल प्लस 3 दिन। ऐसे मान भी लेते थे कि हाँ ये बंदे ने इतने पहले देखा होगा। भाई अब सारे ट्रस्ट के ऊपर होता था, अब नहीं है ना ट्रस्ट, तो तभी मैं कह रहा हूँ अब एट डेट चलता है, ठीक है। When the period of the bill is stated in the days of calculation of the maturity date will be in the 3 days include होंगे उसमें। देखो 1 जनवरी का बिल है, और 60, देखो ध्यान से सुनना, एक होता है 3 महीने और एक होता है 60 दिन, सॉरी एक होता है 2 महीने और एक होता है 60 दिन, एक होता है 2 महीने और एक होता है 60 दिन। क्या जरूरी है 2 महीने में हमेशा 60 दिन? नहीं, क्योंकि एक दिन नहीं ना, फरवरी तो भाई में देखो, एक होता है 2 महीने, 2 महीने बोला हो तो पूरे 2 महीने गिनने, जनवरी बोला हो तो सीधा मार्च में जाएगा, और क्या कहते हैं 60 दिन बोला हो तो 60 दिन हम गिनेंगे, ठीक है। या तो देखो, या तो पहला दिन इंक्लूड करो या मत करो, ठीक है, या तो आखिरी दिन इंक्लूड करो या मत करो, दोनों में से एक चीज करो। जैसे अगर पहली तारीख है, ठीक है, हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके बाद से गिन रहे हैं 60 दिन, ये भी हो सकता है,
ठीक है, पर जो आखिरी डेट होगी वो इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें। जैसे 1 तारीख से निकल जाएगा, 2 नहीं कर एक दिन सकते, एक 2 दिन मिल 3 जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 बार हो गया, 30 दिन हो गए, ठीक है। और फिर फरवरी में आते हैं 28 दिन, नहीं, पर यहीं पे अगर 2 महीने होते तो मार्च तो हम दिन भी नहीं गिनते, जनवरी और फरवरी बस। डायरेक्ट 60 दिन। अगर महीने बोला होता तो, पर ऐसा बोल दिया कि 60 दिन है, ऐसे मत कर, पहले हटा, और अगर नॉर्मल 2 महीने बोला पहले हटा, सीधे कर इसे, सीधी तो है यार। ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया 60 दिन तो 60 दिन गिनेगा, अभी 30 ही दिन हुए ना, फिर 28 हुआ, अभी भी 3 दिन बाकी है, तो 3 मार्च और उसके बाद भी 3 दिन, 3 दिन और 7। 60 मार्च को देने हैं। बात समझ आई? आएगी नहीं फिर आई? नहीं है इसमें। भाई दिन बोला हो तो दिन गिनने हैं, महीने बोला हो तो खाली महीने वो हमारी गिनने हैं। मर्जी क्या लिखे हम? मर्जी नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया हो, ठीक है। अरे नहीं, क्वेश्चन आगे देखो, 9 महीने का मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जुलाई 2017 पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट मतलब इस डेट के बाद गिनने हमें, ठीक है। तो मतलब डेटेड 12 जुलाई, 3 महीने गिनो, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर, अक्टूबर में पहुंच गए ना, अक्टूबर 12, अक्टूबर 12 को होंगे 3 महीने अच्छा प्लस 3 दिन, 13 14 15, 15 अक्टूबर, क्या 15 अक्टूबर को कोई छुट्टी होती है? नहीं होती। होती है? नहीं होती। 13, 14, 15। क्या कोई संडे वनडे होता है? भाई ये नहीं गिनना हमें, सिंपल सी बात है, होगा तो इसमें ठीक है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को हमारी मैच्योरिटी डेट है। नेक्स्ट, आप प्रॉमिसरी नोट, 15 16 को होगी। आप प्रॉमिसरी नोट डेटेड 31 मार्च 2017 पेबल 90 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब क्या है? इस दिन के बाद। तो पहले गिनो 31 मार्च, भाई यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 है, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, 61 डेज हो गए, ठीक है। और जून में 30 दिन, तो 30 दिन हो गए, तो 91 हो गए, इसका मतलब 29 जून, 29 जून में 90 दिन हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस 3 दिन, 30 1 और 2 जुलाई, ठीक है। आंसर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 जुलाई कहाँ लिखा है क्वेश्चन है कहाँ? 2 जुलाई लिखा है। छुट्टी है कोई? नहीं। संडे है? पता नहीं है, क्वेश्चन में लिखा होगा संडे होगा तो, ठीक है। पेबल 90 डेज आफ्टर डेट। देखो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 अगस्त 2017 पेबल 60 डेज आफ्टर साइट, क्या लिखा है? आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस ऑन 10 अगस्त। इसका मतलब भाई जब देखेंगे तभी तो एक्सेप्टेंस करेंगे, इसका मतलब 5 अगस्त को तो हमने भेज दिया, पर एक्सेप्ट कब हुआ? 10 अगस्त को, मतलब साइट कब हुई? 10 अगस्त को। तो 5 अगस्त से गिनेंगे 10 दिन या 10 अगस्त से? 10 अगस्त से, क्योंकि आफ्टर साइट था, तो 60 दिन गिन लो प्लस 3 डेज, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30 जून पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है, हो जाएगा। अब प्रॉमिसरी नोट डेटेड 27 नवंबर 2017 60 डेज आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस। अब इसमें साफ साफ बोल दिया विदाउट ग्रेस डेट बता दिया, तो 3 दिन हटा दें, ठीक है। ये हो गया। आप देखो बिल एट साइट और ऑन डिमांड ये बता दिया, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल बता दिया, डिस्काउंटिंग पता है ना जब बैंक से पैसे ले लेते हैं, एंडोर्समेंट बता दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कभी कभी पता है क्या होता है यार, जो बिल होता है ना एक्चुअल में भाई किसे होने मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज बोली, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है ना, मान लो 30 तारीख को डेट है, हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो हमें बार बार इसको याद दिलाना पड़ता है कि 30 तारीख को भाई पैसे देने हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हमने बैंक को भेज दिया, बैंक की जिम्मेदारी हो जाएगी, बैंक अपने नॉमिनल चार्जेस लेगा और इससे पैसे देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। डिसऑनर ऑफ बिल, भाई लास्ट में इसने पैसे नहीं दिए तो इसे डिसऑनर ही तो कहते हैं। नोटिंग ऑफ अ बिल, नोटिंग मतलब स्टैंप, नोटरी कराना। नोटरी पब्लिक कौन होते हैं भाई? नोटिंग ऑफ अ बिल, नोटिंग मतलब स्टैंप कराना, नोटिंग। नोटरी पब्लिक कौन होता है? जो ये सब देखता है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि भाई जो नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, भाई एडवोकेट भी तो अपनी फीस लेगा। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? वो बिल खत्म करना है, इसको नोटिंग ऑफ बिल का स्टैंप है ना। हां डिसऑनर लिखा है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब पता है क्या होता है? मान लो 3 महीने बाद इसे पेमेंट करनी है, अचानक इसके पास कोई पैसा आ गया, तो ये मेरे को पहले ही एडवांस पेमेंट कर देगा और मैं इसे बिल को क्या कर दूं? रिटायर, क्या कहते हैं? रिटायर, मतलब खत्म कर दूं। नोटिंग ऑफ बिल क्या था भैया? नोटिंग ऑफ बिल, अबे नोटिंग स्टैंप लगवाना है। रिन्यूअल ऑफ द बिल की मतलब देखो भाई ने पैसे नहीं दिए, भाई बोला भाई 1 महीना और दे दे, ठीक है। अकोमोडेशन बिल बाद में बताएंगे, शायद ये हट भी गया है सिलेबस से, इस वाले में सिलेबस चेक करूंगा फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेगोशिएशन, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड। ओहो, अब याद रखना इसमें लिखा भी हुआ है कि जो प्रॉमिसरी नोट आता है वो भी ट्रांसफर हो सकता है, तो प्रॉमिसरी नोट भी एक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ट्रांसफर हो सकता भैया है। आपने कहा नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है?
पर इसमें कुछ और लिखा है, इसमें लिखा है बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक एंड इज ऑनर्ड। डिसऑनर नोटरी मेक्स आर नोटिंग मतलब इसमें साफ बोला हुआ है, स्टैंप मारी है कि भाई इसने पैसे नहीं दिए और ये कोर्ट में जाएगा आगे कैसे ये लिखा है। होल्डर भी स्टैंप तो मारी है, इसमें बात खत्म। और भैया होल्डर हैं? होल्डर भाई होल्डर जिसके पास बिल होता है, होल्डर होल्डर जिसके पास बिल होता है वो होता है होल्डर। शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, बात समझ आई। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको हम ट्रांसफर करते हैं और प्रॉमिसरी नोट भी ट्रांसफर हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है भैया। भाई अब अगली क्लास से जनरल एंट्री करेंगे। पहले इससे पहले ना सिलेबस देख लेते हैं, इसे कर देते हैं बंद।